सभी को नमस्कार। कल हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। आज ही उन्हीं सिद्धांतों को आगे हम पढ़ते हैं। तो करीब 10 सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिए थे। आज मैं आगे का सिद्धांत सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत पर डिस्कस करती हूँ कि परिवर्तन जो है बच्चों संसार का नियम है। सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुसार प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में परिवर्तन होना चाहिए। जब भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था तब भारतीयों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय या अलग तरह की थी, परंतु आज़ादी के बाद भारतीयों की शिक्षा, बौद्धिक स्तर, आर्थिक स्तर, मानसिक स्तर में काफ़ी परिवर्तन आया। वे धीरे धीरे अंधविश्वासों, रूढ़ियों, भ्रांतियों, परंपराओं की जो बेड़ियां थी उनको तोड़कर थोड़ा ऊपर उठे। पहले बालिका शिक्षा बिल्कुल न के बराबर थी, परंतु आज परिवर्तन के कारण लड़कियां भी स्कूल कॉलेज जाने लगी। वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासक, नेता बनकर अपने उत्तरदायित्वों को निभाने लगी। अतः सांस्कृतिक परिवर्तन आने पर शिक्षण विधियों में भी हमें परिवर्तन करना चाहिए। पहले हम कठपुतली का खेल दिखाकर ग्रामीणों के अंधविश्वास, परंपराओं, आदतों में परिवर्तन लाने का कोशिश करते थे, परंतु यदि यही कठपुतली का खेल शिक्षित जनता को दिखाया जाएगा तो इतना प्रभावी नहीं होगा। उन्हें इंटरनेट, टीवी, एलसीडी, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से अगर हम शिक्षित करेंगे तो ज़्यादा प्रभावित होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, तृणमूल्य संगठन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन का ये जो सिद्धांत है, ये हम ये कहते हैं कि प्रसार शिक्षा जो है वह मूल अर्थात जड़ से प्रारंभ करने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रसार शिक्षा की शुरुआत ही वंचित, अभावग्रस्त एवं गरीब तबके के लोगों से करना चाहिए। पहली सीढ़ी चढ़े बिना कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रसार कार्यक्रम को अविकसित, अभावग्रस्त लोगों से प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार मैदान में घास फैलता है उसी प्रकार प्रसार शिक्षा भी हमें फैलानी चाहिए। विकास की पहली सीढ़ी है गांव, इसलिए गांव का विकास सबसे पहले करना चाहिए। यदि देश का हम वास्तविक रूप से विकास करना चाहते हैं तो हमें गांव का विकास करना जरूरी होगा, और उस व्यक्ति का विकास होना जरूरी है जो विकास का अंतिम पंक्ति पर खड़ा है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक विकास करना होगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना होगा, इसलिए समस्याओं को जड़ से जानना जरूरी है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम प्रसार शिक्षा देंगे तो वह सफल होगी। नेक्स्ट सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत। किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए वहाँ के लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। सहभागिता से लोगों में कार्यकर्ता और कार्यक्रम के प्रति क्या होता है, विश्वास आता है। वह सहज रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। वे समझने लगते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा है, हमारे लिए है, और इसे सफल बनाने के लिए हमारी भागीदारी जरूरी है। जब तक ग्रामीणों की सहभागिता नहीं होगी वह कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे और हमारा कार्यक्रम क्या होगा, सफल भी नहीं होगा। प्रसार कार्यकर्ता तो मात्र एक सहयोगी होता है जो कार्यक्रम को चलाने में सहयोग देता है। जैसे प्रौढ़ शिक्षा के लिए वयस्कों तथा प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए चौपाल या किसी द्वार या घर पर आना होता है, अपनी रुचि दिखानी होती है, तभी प्रसार कार्यकर्ता उन्हें कुछ पढ़ा लिखा पाता है। जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS जो है
तभी सफल होता है जब छोटी बालक, गर्भवती स्त्री, धात्री माता आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचती है तथा कार्यक्रम में भाग लेती है। तभी वे पौष्टिक भोज्य पदार्थ भी ग्रहण कर पाती है और वो लिख पढ़ भी पाती है। इससे स्पष्ट है कि कार्यक्रम सफल बनाने के लिए ग्रामीणों की या जिनको हम शिक्षित करना चाह रहे हैं उनकी सहभागिता आवश्यक है। ठीक है, तो ये हुआ सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है संपूर्ण परिवार तक पहुंचने का सिद्धांत। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में तो क्या होता है, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है मात्र उसी का सर्वांगीण विकास होता है। परंतु प्रसार शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है और इसका सिद्धांत है केवल एक व्यक्ति का विकास करना ही नहीं अपितु पूरे परिवार का विकास करना होता है, क्योंकि परिवार से ही मिलकर समाज का निर्माण होता है और सामाजिक संरचना में ही परिवार का केंद्र होता है। अतः केंद्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। परिवार के सदस्यों में से किसी भी निर्णय पर सहमति नहीं बन पाए तो निर्णय नहीं लिया जा सकता है और वह कार्यक्रम असफल हो जाता है। जैसा कि यदि प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण स्त्रियों को टमाटर का सॉस बनाना सिखाती है, ग्रामीण स्त्रियाँ टमाटर का सॉस बनाना सीख भी लेती हैं, परंतु उसके बच्चे हैं, पति है या परिवार के अन्य सदस्य हैं जो टमाटर सॉस पसंद नहीं करते तो वो चाहकर भी टमाटर सॉस नहीं बनाएंगे। भले ही उनके खेत में खूब टमाटर की उपज हो या सड़ गल के वह व्यर्थ हो रहे हो, क्योंकि उनके घर वालों टमाटर के सॉस को अपने भोजन में स्वीकार नहीं करते। इसलिए कार्यक्रम की सफलता के लिए जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य जो भी हम बता रहे हैं उसे दिल से अपनाएं। तो संपूर्ण परिवार तक पहुंच का ये सिद्धांत हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, नेतृत्व विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। प्रसार शिक्षा की सफलता के लिए स्थानीय नेताओं का सहयोग और सहभागिता बहुत जरूरी होती है। ग्रामीण लोगों का विश्वास किस पे होता है, अपने नेता पर या अपने लीडर पर होता है और वे उस नेता यदि उसका वह नेता जो है अगर कार्यक्रम में भाग लेता है या भाग लेने के लिए उनको कहता है तो वो कार्यक्रम में भाग लेते हैं, परंतु उनका नेता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मना कर दे तो वो कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। चाहे प्रसार कार्यकर्ता उस पर कितना ही बल दे या दबाव दे या कितना ही समझाए, अतः कार्यक्रम क्या होगा, सफल नहीं हो पाता। इस बात का ध्यान रखकर प्रसार शिक्षा में स्थानीय नेतृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया। किसी भी नवीन तकनीक को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय नेता की सहमति बहुत जरूरी होती है। प्रसार कार्यकर्ता का ये कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को तलाश करे, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की उनको जानकारी देवे, नवीन कृषि संयंत्रों, उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों आदि के बारे में बताए। पहले इसकी जानकारी ग्रामीण नेता को दे, उसे विश्वास में ले, फिर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आग्रह करें। अच्छा, देखो, अच्छे नेता की पहचान करना सबसे मेन आवश्यकता होती है। उन्हें प्रशिक्षित करके उसे योग्य बनाएं, क्योंकि नेता ही वह होते हैं जो कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, वही होते हैं जो कार्यक्रम को सफल नहीं होने देते। तो इस सिद्धांत का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। इतना बहुत है। धन्यवाद बच्चों, कल आगे।